नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है वीनस इन सेवंथ हाउस, अपीयरेंस, एज एंड प्रोफेशन ऑफ माय पार्टनर। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा वीनस सेवंथ हाउस में है और उसके बाद आप मेरे पार्टनर की, जो मेरा होने वाला पार्टनर है, उसकी एज बताइए, उसका प्रोफेशन बताइए, वो किस प्रोफेशन से होगा, किस एज का होगा, और या फिर उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, क्या वो सुंदर होगा या नहीं होगा। ये अक्सर यंगस्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भरा पड़ा है मेरा कमेंट सेक्शन का कि मेरे सेवंथ हाउस में शनि है, मेरे सेवंथ हाउस में वो है, मेरे सेवंथ हाउस में वो प्लैनेट है, मेरे सेवंथ हाउस में वीनस बैठा है, तो आप बताइए कि उसका अपीयरेंस कैसा होगा। ये क्वेश्चंस क्यों उठे हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं भी कई जगहों से पढ़ाई मैं भी कर चुका हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो कई इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता था कई जगहों पे कि अगर वीनस आपके सातवें भाव में है तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। अब सन है अगर आपके सेवंथ हाउस में तो आपका पार्टनर सरकारी अफसर होगा, सरकार राजा होगा। अब राजा तो आजकल के टाइम पे आसानी नहीं है। चलो, वीनस सेवंथ हाउस से क्या अपीयरेंस होता है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लॉजिकली सोचिए कि सेवंथ हाउस में वीनस है। अब सबका पार्टनर या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। अब 1/12 आबादी का जो वीनस होगा वो सेवंथ हाउस में होगा, क्योंकि वीनस या तो 12th में होगा, 8th में होगा, सेवंथ हाउस में होगा, तो 12 हाउसेज होते हैं। तो 12 में जितनी बड़ी दुनिया भर की आबादी है, तो उसके अंदर से सेवंथ हाउस में एक बार में शताब्दी मतलब 100 करोड़ के आसपास मान के चलो, मोटा मोटा 70 करोड़ 80 करोड़ मान लो, तो है ये, ठीक है। अब वीनस जो सेवंथ हाउस है वो सिर्फ पार्टनर का है, स्पाउस का नहीं है, हमारे बिजनेस का। बिजनेस का भी हो सकता है ना। तो क्या हम बिजनेस में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे लग्जरी आइटम का बिजनेस करें, आपका चलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहता, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप समझिए, मैं इसको लॉजिकली आंसर भी दूंगा कि आपका पार्टनर कैसा होगा, इसका हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं। मगर सिर्फ इस बेस पे कि वीनस सेवंथ हाउस में, गलत इन्फॉर्मेशन होगी। वीनस सेवंथ हाउस में, वीनस किस नक्षत्र में है, जैसे जैसे ऊपर से साइन बदलेंगे, हमने ये देखना है। वीनस टॉरस में है तो अलग रिजल्ट देगा, वीनस जेमिनाई में है तो अलग रिजल्ट देगा, वीनस कैंसर में है तो अलग रिजल्ट देगा। हम वीनस की ये भी तो देखें ना कि राशियां भी तो बदल रही हैं, जैसे जैसे असेंडेंट बदलेंगे। तो हमने ये चीज समझनी है कि वीनस के जैसे जैसे असेंडेंट बनेंगे उसके रिजल्ट्स बदलेंगे। ये सारी चीजें होगी वीनस से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे वीनस का बेनिफिट ले सकते हैं अपना पार्टनर उसमें सिलेक्शन में, तो आप समझिए इसमें कैसे आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे एज, अपीयरेंस और तीसरी चीज प्रोफेशन की, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी किस दशा के अंदर शादी हो रही है, आपकी किस दशा के अंदर शादी हो रही है। सपोज आपकी शादी हो रही है, एक एग्जांपल लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न और वीनस की दशा में आपकी बात पक्की हुई। अब जुपिटर की दशा में अगर आपकी बात पक्की हुई है, महादशा जुपिटर की है, अंतरदशा सैटर्न की है, और उसके बाद प्रत्यंतर दशा है जो हमारी वो वीनस की है। अब पार्टनर में, जो आपका पार्टनर होगा उसमें जो मेजर फीचर्स होंगे, जो मेजर क्वालिटीज होंगी, वो जुपिटेरियन क्वालिटी होगी। ये बात आप समझ लीजिए। टीचर से, बड़े घर से हो सकता है, डॉक्टर से रिलेटेड कोई रिलेशन हो सकता है, वैद हो सकता है, कोई डॉक्टरेट क्वालिटीज हो सकती हैं, और कोई बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, जज से रिलेशन हो सकता है। मतलब इस तरीके से कोई हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसका रिलेशन जुपिटर से होगा। अब उसके बाद जो अंतरदशा शनि की है, तो इसमें चांसेस क्या है, बड़ी एज का हो सकता है, दिखने में थोड़ा सा आपसे कम हो सकता है, क्योंकि शनि का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा कि ये पार्टनर मुझसे थोड़ा कम है। अब वो समाज की नजर में होता है, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, मगर मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक इंफॉर्मेशन होगी कि शनि में बड़ा पार्टनर उम्र का थोड़ा सा आपसे देखने में, अपीयरेंस में कम हो सकता है। तो यहाँ अपीयरेंस की बात आ गई, एज की बात आ गई, अपीयरेंस में कम हो सकता है। अब वीनस है, वीनस का मतलब हो गया एज में बड़ा हो सकता है, मगर वीनस का मतलब हो गया कि अट्रैक्टिव भी होगा लुक्स वाइज। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी होता बड़ी उम्र का है, मगर उसकी लुक्स इस तरीके से मैनेज होती हैं कि वो वीनस की कैटेगरी में आ जाता है, कि वीनस की तरह अट्रैक्टिव हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वीनस की तरह अट्रैक्टिव हो गया। तो अब अट्रैक्शन भी आ गया, जुपिटेरियन क्वालिटी भी आ गई, और सैटर्न की क्वालिटीज भी आ गई। जुपिटर बड़े पीरियड के लिए, महादशा के लिए, तो जुपिटेरियन क्वालिटीज ज्यादा होंगी, फिर होगी सैटर्न क्वालिटीज, फिर आगे सबसे कम वीनस, यानी थोड़ा सा अट्रैक्शन भी उसमें होगा।
ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपकी बात पक्की होती है जुपिटर, एक मिनट, जुपिटर, मून और मार्स ले लेते हैं। जुपिटर, मून और मार्स ले लेते हैं। अब जुपिटर, मून और मार्स लेंगे तो क्या होगा? जुपिटरिन क्वालिटी मैंने आपको बताई है। मून क्वालिटी यानी उसके अंदर इमोशन ज्यादा होंगे, प्रसिद्ध होगा लोगों के बीच में, नेता भी हो सकता है, पब्लिक सपोर्ट उसके साथ होगा। आजकल के टाइम से क्या, आजकल के टाइम के हिसाब से कह सकते हैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव होगा इस तरह से। तीसरा प्लैनेट कौन सा है? मार्स, यानी एक से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन आर्मी से, आर्म्स से, कोई ड्रेस वाली पोस्ट से, उसके फादर, या कहीं ना कहीं कोई रिलेशन, क्योंकि मार्स छोटा पीरियड है तो उससे भी रिलेशन हो सकता है। यही मार्स अगर महादशा में होगा तो हम कह सकते हैं कि कोई मिलिट्री सर्विस का बंदा हो सकता है, कोई ड्रेस रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई जॉब होगी जिसमें ड्रेस जरूरी होगी, पोस्ट ऐसी होगी। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? कई बार हम कहते हैं हमारी इस पीरियड में एंगेजमेंट हुई, तो ये तो चीजें नहीं निकल रही, हो सकता है बात हमारी 4 महीने पहले हो चुकी हो किसी और दशा के अंदर, किस दशा में वो हमसे मिला था, किस दशा में बात हुई थी। तो ये सारे कैलकुलेशन का एक पार्ट है। मगर अगर हम ये कहें वीनस इन 7th हाउस, अपीयरेंस आप बता दीजिए, तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बना के दूंगा कि ऐसा होगा, बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, कई चीजें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मगर उसका फैक्ट अगर रिजल्ट में वो चीजें नहीं आएंगी तो आप एक ही बात एंड में कहेंगे कि जी एस्ट्रोलॉजी का मजा नहीं आया, जो कहा जाता है वो सारी बातें बेकार है। तो आशा करता हूं मैं एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं जानता हूं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूं। तो आपसे अलविदा लेता हूं, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।